माउथ का आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपके इधर फेस का एरिया है, नाक के साथ में फेस का एरिया, फेस पे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ लगाएंगे। इसके अलावा ये आपका पहले ज्वाइंट से लेकर दूसरे ज्वाइंट तक आपका गला है। गले में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, गले में बलगम जमा है, गले में खराश है, आपने जैसे कुछ ठंडा खा लिया, कुछ ठंडा पी लिया, उसकी वजह से आपका गला अगर खराब हो जाता है तो आप अपने अंगूठे पे इस तरीके से रेड कलर अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अंगूठे पे रेड कलर अप्लाई करने से आपका गला ठीक हो जाता है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने आपको प्रेशर देना आपको बता ही दिया है कि पेन से भी प्रेशर दे सकते हैं और पेंसिल से भी दे सकते हैं और लकड़ी की जिम्मी है उससे भी आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बैक ऑफ हेड पे, आपके नाखून के नीचे सर बैक। हाँ जी। सर सर ये जो माउथ अल्सर्स वगैरह जो भी है प्रॉब्लम, सिर्फ ब्लैक कलर बताया, और भी कुछ बताएंगे? आप बताइए किस चीज़ के बारे में जानना, बता देते हैं। माउथ माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर के लिए ब्लैक कलर लगाएंगे। हाँ, एनी अदर ट्रीटमेंट, कुछ और मैग्नेट या कोई चीज? अगर माउथ में अल्सर है तो हम P8 पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं या सेडेशन कर सकते हैं, मेरिडियन स्प्रे। सडेशन? हाँ जी, हाँ जी। किस पे सर? P8 जो है आपके इंडेक्स फिंगर में सेंटर में आता है। P8? जी अच्छा, जी, P8। P8। पेरिकार्डियम? हाँ जी, हाँ जी, पेरिकार्डियम। कंटिन्यू करें हम लोग। इसके बाद आता है आपका जो है, गले तक हो गया था, हम लोग सिर के पीछे चल रहे थे। आपके पहले ज्वाइंट के ठीक ऊपर ये जो आपका एरिया है, ये बैक ऑफ हेड है। आपके सिर के पीछे में भारीपन लगता है, दर्द होता है, तो यहाँ पे अंगूठे से इस तरीके से हम प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ से प्रेशर देते ही आपके बैक साइड में जो भी आराम पेन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। हाई बीपी है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उन सारे की प्रॉब्लम के केस में हम यहाँ लगाते हैं। हमारे फोरहेड में अगर दर्द है तो फोरहेड का एरिया आपका यहाँ पर है, फ्रंट साइड में, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर राइट में प्रॉब्लम है तो राइट राइट साइड, लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड। सेंटर से डिवाइड करेंगे, सेंटर से राइट साइड राइट पार्ट, सेंटर से लेफ्ट साइड लेफ्ट पार्ट होता है। ठीक उसी तरीके से आपके सिर के पीछे का हिस्सा, अगर किसी को हाई बीपी है तो इस एरिया में हम ब्लू कलर लगाएंगे, डार्क ब्लू। अगर किसी को लो बीपी है तो लो बीपी के एरिया में हम यहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर अप्लाई करते हैं। इतना आपको लगाना होगा। और हाई बीपी है तो इसी सेम एरिया में आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर लगाने से, ब्लू कलर जो भी लगाएंगे डार्क ब्लू लगाएंगे, तो इससे लगाने से आपको बीपी कंट्रोल होता है। अगर किसी को इंसोम्निया नींद की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होता है। इसके अलावा डिप्रेशन सर में भी, इंसोम्निया का कलर लगाना है? इंसोम्निया में ब्लैक या ब्लू, ओके। ब्लैक या ब्लू कलर इंसोम्निया में लगाएंगे हम। इस तरीके से आपका पहले ज्वाइंट से लेके दूसरे ज्वाइंट तक का एरिया सर्वाइकल है। आपके जिस तरीके से गर्दन में पहला ज्वाइंट और दूसरे ज्वाइंट के बीच का जो एरिया सर्वाइकल है, जिसको हम लोग गर्दन कहते हैं, वो सेम एरिया आपका यहाँ पर अंगूठे में पहले ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक है। तो पहले ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक हम इस तरीके से प्रेशर देते हैं, लकड़ी की जिम्मी से या फिर पेन पेंसिल से, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है, या फिर रिंग, इस तरीके से अंगूठे में पहन करके हम अपनी अंगूठे में इस तरीके से ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं। तो आपका जो है, इससे सर्वाइकल के पॉइंट दब करके आपको रिलीफ मिल जाता है।
सर्वाइकल की वजह से हेडेक होता है, माइग्रेन का अटैक होता है, या कंधे में दिक्कत आती है, बाजू में दिक्कत आता है, तो केवल यहाँ अंगूठे में रिंग करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। केवल ये रिंग इतना इफेक्टिव होता है कि अगर ये रिंग हम यहाँ पर नीचे की जोड़ पर ऐसे 5 रिंग अगर पहन लें, 5 रिंग पहन करके आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है। इस तरीके से हमने डाले हुए हैं रिंग। इस तरीके से 5 रिंग आप पहन के सिर्फ इस तरीके से केवल आप करिए, इससे आपके जो नीचे के जो पॉइंट जो दबते हैं, इससे पूरी बॉडी को सप्लाई जाती है। सिर्फ यहाँ दबाने से, सिर्फ इतना करने से, आपको कुछ नहीं करना, आपने पहन लिया, केवल आपको उंगली फिंगर्स के मूवमेंट करने हैं। और ऐसा सर आपकी ऑडियो और वीडियो नहीं आ रही है। ऑन कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से हम 10 की 10 फिंगर में अलग अलग हाथों में रिंग्स को पहन के इस तरह से मूवमेंट देते हैं, तो इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स होती है आपकी, और आपके बॉडी में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होता है आपका। तो इस तरीके से एक जनरल ट्रीटमेंट हो गया। हम एक रिंग से सभी फिंगर्स में मूव करके भी कर सकते हैं, इससे भी आपके पूरे बॉडी के पॉइंट दबते हैं, क्योंकि जो भी आपकी पूरी बॉडी है आपके हाथ की उंगलियों में और आपके हाथ के हथेली पर और बैक साइड में। तो आपके फिंगर्स में रिंग के माध्यम से, हाथ की हथेली पर ये हैंड रोलर के माध्यम से, और हाथ के बैक साइड में भी इसके माध्यम से या लकड़ी की जिम्मी के माध्यम से अगर हम प्रेशर देते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। अगर पूरी का पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे ठीक भी होती है ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करने से। तो बहुत ही आसान तरीका है एक्यूप्रेशर में कि जनरल ट्रीटमेंट करना है तो भी हम कर सकते हैं, कोई भी लेमैन व्यक्ति कर सकता है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए फिर हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, वो हम आपको धीरे धीरे आगे की क्लासेस में आपको बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो अभी हम लोग अंगूठे पे चल रहे थे, अंगूठे पे हमने आपको बता दिया सर्वाइकल के पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं हम लोग हाथ की हथेली पर। ये आपका, हमने बताया था कि ये हाथ की हथेली पूरे बॉडी के जैसा दिखता है। तो अब आपके अंगूठे पे ये सिर का हिस्सा, ये गले का हिस्सा, ये गले का हिस्सा उठा के अगर हम इस जॉइंट पे लगा दें तो ये आपका पूरा सिर दिखता है। कैसे दिखता है? ये 2 टांगे, 2 आर्म्स, ये पूरा आपका ट्रंक एरिया, ये पूरा ट्रंक एरिया, फिर ये आपका सिर यहाँ पे ऊपर। तो इस तरह से ये हाथ की हथेली पूरे बॉडी के जैसा दिखता है। फिर ये गले से नीचे आपका ये चेस्ट का एरिया है, गले से नीचे चेस्ट का एरिया। तो आपने अंगूठा यहाँ पर लगाया, अंगूठा इस जॉइंट पे लगाया है, तो इसके नीचे का एरिया यानी कि ये आपका चेस्ट एरिया होगा। यानी कि आपको इस चेस्ट एरिया में आपको लंग्स और हार्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको आप जो है, आपको देखने का तरीका ये है कि आप जैसे लेफ्ट हैंड आप लीजिए, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड इस तरीके से रख लीजिए, तो ये जो आपका उभरा हुआ हिस्सा दिखता है वो आपका ये चेस्ट के जैसा दिखता है। कैसे?
जैसे अगर हम चेस्ट को ध्यान से देखें तो हमारा चेस्ट उभरा हुआ है और सेंटर में गैप है। ठीक उसी तरीके से हमारे हाथ की हथेली में ये चेस्ट का एरिया है, ये उभरा हुआ, सेंटर में गैप। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको लंग्स और हार्ट ड्रा करके बताने जा रहे हैं। इस पे आप, जैसे अभी के समय में हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लंग्स के पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हैं और लंग्स के पॉइंट पे हम कलर अप्लाई करना चाहें तो कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको लंग्स आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये एरिया आपका लंग्स का एरिया, ये एरिया आपका लंग्स का एरिया है। यहाँ पर हम हाथ के अंगूठे से या पेंसिल से या लकड़ी की जिम्मी से इस तरीके से हम प्रेशर दे सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या हाथ के अंगूठे से यहाँ पर हम बैठे बैठे प्रेशर दे सकते हैं। तो लंग्स में प्रेशर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कफ कोल्ड है, फीवर है, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लंग्स के पॉइंट पर प्रेशर देते हैं। तो प्रेशर देने से आपको कहीं ना कहीं से वो पॉइंट दब के आपका कफ कोल्ड या फीवर या गला खराब है तो वो ठीक होता है। इसके साथ में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपकी। तो इस तरह से आपका लंग्स का हो गया। उसके बाद आपका हार्ट आता है। हार्ट आपका जो है हमारे इन दोनों लंग्स के बीच में होता है, जिसका मैक्सिमम पार्ट लेफ्ट साइड में होता है। ये एरिया आपका हार्ट का है। तो आप जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली आपके हाथ पे तो दबा के नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट पॉइंट्स पे पहुंचने का तरीका ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हार्ट आता है। तो एक्यूरेट इसको कैसे मानेंगे आप? यहाँ के आसपास आप अपने अंगूठे से या लकड़ी की जिम्मी से दबा के चेक करिए। दबाने से आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन मिले या रुकावट महसूस हो और साथ में वहाँ पेन महसूस हो, मैक्सिमम पेन हो, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट्स है। तो एक्यूरेट पॉइंट्स खोजने का तरीका, रुकावट और पेन को खोजने का तरीका ये है कि आपके पास लकड़ी की जिम्मी या प्रोब या फिर पेंसिल से अपने हाथ की हथेली पर आंखें बंद करके इसको इस तरह से चलाइए, तो आप महसूस करेंगे कि कहाँ पर रुकावट महसूस हो रही है, कहाँ पर स्मूथ चल रहा है आपकी पेंसिल या प्रोब या जिम्मी, और कहाँ पर रुक रहा है। तो ये दो चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पर रुकावट महसूस होती कैसी, और कैसी कहाँ पर स्मूथ चल रही है। जहाँ पर आपका स्मूथ चल रहा है यानी कि वो आपका पॉइंट ठीक है, जहाँ पे आपका रुक रहा है, रुकावट महसूस हो रही है, वहीं पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड पॉइंट होता है। वहाँ पर आप दबा के चेक करेंगे तो आपको दबाने से वहाँ पर पेन मिलेगा, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट होगा और उस पर आप थोड़ी देर प्रेशर देंगे। उसके बाद आप उस पर सीड लगा सकते हैं। मैग्नेट आपके पास है तो मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, और कलर के बारे में जानते हैं तो कलर अप्लाई करते हैं। तो ये इनमें से कोई भी एक चीज़ अप्लाई करते हैं या दो या तीन चीज़ें अप्लाई करते हैं तो आपको इससे रिलीफ मिल जाता है आपको। तो इस तरह से आपको लंग्स से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट का पेन हो, एंजाइना पेन हो, पल्पिटेशन हो, हार्ट अटैक की टेंडेंसी हो, तो हार्ट के पॉइंट पर रेगुलर प्रेशर देने से ये टेंडेंसी ठीक हो जाती है। और जो आप ब्लड थिनर खाते हैं हार्ट के पेशेंट, उसमें भी ये हेल्प करता है हार्ट का पॉइंट। फिर ये आपकी ये डायफ्राम लाइन होती है, यहाँ पर आपकी डायफ्राम लाइन है। तो ये एरिया आपका डायफ्राम लाइन हो गया, जो आपको नीचे के पार्ट और ऊपर को पार्ट को डिवाइड करता है। डायफ्राम से ऊपर आपके लंग्स और हार्ट होते हैं,
और इसमें हाथ की हथेली में आपका ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम से ऊपर लंग्स और हार्ट, और डायफ्राम से नीचे आपके एब्डोमिनल एरिया सारे आते हैं, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। और आपके इस तरफ पीछे बैक साइड में हम स्पाइन आती है और किडनी आती है, ये भी कल बताएंगे आपको। और कुछ आपको इमरजेंसी पॉइंट्स बताएंगे, फिर आपको कुछ और सर ये सर्वाइकल और वो टाइगो में जो कलर्स का थोड़ा बताएंगे प्लीज। हाँ जी। सर्वाइकल